नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2020 और आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट प्रस्तुत करा लोकसभा और राज्यसभा में। हम आज बात करेंगे इस बारे में और आपको बताएंगे कि उसमें आज ऐसे क्या क्या प्रावधान है जिनसे आपके लिए सुविधा और फायदा हो सकता है। जो आज वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसके अंदर उन्होंने बात करी ना सिर्फ किसानों की, ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स की, बट उन्होंने सबको लेने की कोशिश करी है। चाहे वो व्यवसाय है, छोटे एमएसएमई बिजनेस वाले हैं, या फिर वो जनरल पब्लिक, आम जनता, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। वित्त मंत्री समझती हैं कि आज की डेट में क्या दिक्कत चल रही है भारत की इकॉनमी के लिए, भारत में बिजनेस के लिए, और उन्हीं दिक्कतों को समझने के लिए और उनको रास्ता ढूंढने के लिए इन्होंने ये बजट की तरफ फोकस करा है। तो आइए शुरू करते हैं इस बजट का डिस्कशन एंड समझते हैं इसमें क्या क्या प्रपोजल लेके आए हैं वित्त मंत्री जी। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की दरों की। टैक्स की दरों में आपको पता है अभी तक जो दर थी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 से 5 लाख रुपए 5% और 5 से 10 लाख रुपए पे 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स लगता था। अब वित्त मंत्री जी ने इसके लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं कि उन्होंने कहा है कि आप ये एक स्कीम तो अब एलिजिबल हो ही सकते हैं। इस स्कीम में आपको मिलते हैं टैक्स डिडक्शन एग्जेम्पशन, जैसे कि आपने अगर किसी घर लेने के लिए कर लिया है, उस पर जो ब्याज होता है उसके डिडक्शन जो आपको मिलती है। अगर आप कहीं पे कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स डिपॉजिट में या बच्चों की ट्यूशन फीस में, तो उसकी भी आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो वित्त मंत्री जी ने अब नई एक स्कीम निकाली है कि अगर कहते हैं कि अगर हम एक सुविधा और आसान करना चाह रहे हैं हमारे टैक्स पेयर के लिए, और वो कह रहे हैं कि अगर आप ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो है नहीं लेंगे तो आपको हम एक टैक्स में आपको हम छूट देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब जो आपके टैक्स रेट थे 5, 10, 20 या 30, इसको हम और छोटा कर देते हैं। हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, और इनकी दरें इन्होंने फिक्स करी हैं इस हिसाब से। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 2.5 से 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 30 लाख तक 25%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, एंड 15 लाख से ऊपर आपको पड़ेगा 30%। बट इसके अंदर आपको जैसे बताया कि कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। अगर आपने कोई कर लिया है उसका जो ब्याज दे रहे हैं, घर के लिए कर लिया उसका जो ब्याज दे रहे हैं उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी एटीसी में जो डिडक्शन मिलती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया उसकी डिडक्शन मिलती है, तो उसके लिए आपको कोई उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते। आपको या इस स्कीम में या दूसरी स्कीम में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी स्कीम में जाना है और आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी। आपके पास ऑप्शन है, आप पुराने स्कीम में जाना चाहते हैं या नई स्कीम में जाना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी एक स्कीम में जाके आपको जहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल है वो उसके ऊपर बेनिफिट। बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर हैं तो आपको हर साल आप चेंज कर सकते हैं ऑप्शन कि आप इस स्कीम में जाएंगे या दूसरी स्कीम में जाएंगे। बिजनेस को ये ऑप्शन नहीं दिया है। बिजनेस वालों को कह दिया कि अगर आप उस स्कीम में जाते हैं तो नई स्कीम में जाते हैं तो आप पुरानी स्कीम में नहीं जा सकते। एक बार का आपके पास ऑप्शन है, आप नई स्कीम में जाने के बाद आपको नई स्कीम में ही रहना पड़ेगा। हर साल आपको ऑप्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगला प्रस्ताव वित्त मंत्री जी का है ऑडिट को लेके। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आज की डेट में अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है। 1 करोड़ से ऊपर होने के बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेनी होती है, सबमिट करनी होती है, जिसकी वजह से आपकी कंप्लायंस बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है और आपको रिटर्न के लिए डिटेल ज़्यादा बनानी पड़ती है। वित्त मंत्री जी ने अब इसके लिए आपको एक सुविधा दी है कि आपकी 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। तो जो छोटे वर्ग के बिजनेस हैं जिनका 5 करोड़ की तरफ टर्नओवर है उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अब इसका आपको दो फायदे हैं। एक फायदा तो आपको सीधा सीधा यही है कि आपको ऑडिट से बचाव होगा। आपको कागज उस तरह से डिटेल नहीं बनानी, आपको पूरी उस तरह से रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बट दूसरा जो इसका ज़्यादा आपको फायदा है कि आपको टीडीएस वीडीएस के प्रोविजन से भी रिलीफ मिलता है, आपको उससे फ़ायदा मिलता है। आपको वो कंप्लाई करने के लोगों को पेमेंट करते हैं, उसमें टीडीएस की काटने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रस्ताव जो है वित्त मंत्री जी का है वो डिविडेंड को लेके। कंपनीज जब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती थी तो उस पर आज की डेट में कंपनी को 20% टैक्स जमा कराना पड़ता था जो डिविडेंड बांटती थी। इसका मतलब ये होता था कि जो 120 रुपये अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा है तो शेयर होल्डर को सिर्फ 20 रुपये मिलता था। तो अगर आप निवेशक होते थे किसी कंपनी में और आपकी कहीं पे आपने उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता था,
आपको मिल 100 रुपये रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको कंपनी की जेब से 120 है, तो वो 20 रुपये आप ही का नुकसान हो रहा था और आप ही के उसमें टैक्स होता है। ये ज़्यादा दिक्कत करता था छोटे वर्ग के टैक्स पेयर के लिए, जो कि जिसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, सीनियर सिटीजन हैं जिनकी आय टैक्स स्लैब से कम है, 5 लाख से कम है और लोअर टैक्स रेट में आते हैं। तो उन लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी कि उनको टैक्स लगता नहीं था, लेकिन फिर भी डिविडेंड क्योंकि कंपनी के हाथ में कट रहा है, सबके ऊपर फ्लैट कट रहा है, तो 20% का नुकसान होता है। तो इन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ पे कि अब जो उनके हाथ में डिविडेंड पूरा आएगा और उस पर टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जो आपका टैक्स स्लैब बनता है। तो अगर आप 5% या 10% या 15% के स्लैब में हैं तो आपको इस चीज़ में फ़ायदा रहेगा। अगर आपको 20% स्लैब 25% स्लैब में, तो आपको इसमें थोड़ा सा नुकसान होगा। इसका फ़ायदा होगा बाहर के निवेशकों को भी, देश के बाहर से जो निवेशक आते हैं उनके लिए भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि उनके लिए भी जो 20% कटता था वो अपने देश में उसका फ़ायदा नहीं ले पाते थे और उस पर उनको पूरा नुकसान होता था। अब इस स्कीम्स के अंडर बाहर के निवेशकों को थोड़ा काफ़ी सहूलियत होगी और उनको जो यहाँ टैक्स कटेगा उसका बेनिफिट बाहर मिल जाएगा। अगली बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। अफोर्डेबल हाउसिंग है जो सरकार की, मोदी सरकार की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। उन्होंने अपनी पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी उसके ऊपर काफ़ी पुश करा है कि लोगों को किस तरह से सस्ता घर दिलाया जाए, और इसी को करते हुए उन्होंने 1.5 लाख की एक एडिशनल एग्जेम्पशन दे रखी थी कि अगर आप कर लेते हैं अफोर्डेबल हाउस लेने के लिए तो आपको 1.5 लाख तक की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलती थी। तो इसको 2 लाख की नॉर्मल आपको डिडक्शन मिलती थी और 1.5 लाख की डिडक्शन और मिलके 3.5 लाख की टोटल डिडक्शन मिल सकती थी। बट इसकी एक कंडीशन थी कि आपका ये कर जो है 2020 से पहले अप्रूव हो जाना चाहिए, सैंक्शन हो जाना चाहिए। मोदी सरकार ने इसको 1 साल और डेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और अब स्कीम है 2021 तक रहेगी। अगर आपने जो कोई घर लिया है या लेने के सोच रहे हैं और उसका लोन सैंक्शन आप 31 मार्च 2021 से पहले करा लेते हैं, तो जो अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है कि स्कीम में पड़ता है, तो आपको 1.5 लाख की डिडक्शन उस कर के ऊपर मिलती रहेगी 2021 के बाद भी, और जब आप पे करेंगे उसको है। बस आपको अप्रूवल जो है उसकी लोन सैंक्शन की 2021 से पहले लेनी है। इसी के साथ बात करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं तो कई बार जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सर्कल रेट से ऊपर या नीचे होती है। कहीं आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पता चलता है सर्कल रेट ज़्यादा है और सेल वैल्यू कम है। जब सर्कल रेट ज़्यादा होता है और सेल वैल्यू कम होती है तो उस केस में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, इनकम टैक्स के प्रावधान कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो दोनों बायर और सेलर के हाथ में, दोनों के हाथ में एक इनकम बन जाती है और दोनों पर टैक्स लगता है उस इनकम पे। तो अगर हम एक उदाहरण लें, तो अगर आपने किसी ने प्रॉपर्टी ली है 50 लाख की और उसका सर्कल रेट है 60 लाख का, तो 10 लाख की जो वो फर्क है उसके ऊपर इनकम बन जाती है दोनों बायर की और सेलर की, दोनों को टैक्स देना पड़ता था उसके ऊपर। अब वित्त मंत्री जी ने प्रावधान लाया है, पहले इसमें एक एग्जेम्पशन थी कि 5% तक की अगर वेरिएशन है, 5% तक की वेरिएशन है तो आपको इसके अंदर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर मैं फिर से वो बात करूं, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख है, अगर आपने 48 लाख तक की उसको परचेज करी है तो 2 लाख रुपए इस 4% ऑफ द टोटल अमाउंट, 4% बनते हैं। तो 4% के अंदर आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट अगर आपने वो 46 लाख की परचेज करी तो 4 लाख की जो का डिफरेंस है वो आपकी आय में भी और आपके सेलर की आय में, दोनों में ही जुड़ जाएगा और दोनों को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस बार वित्त मंत्री जी ने इसके ऊपर एक बदलाव लिया है। ये 5% की लिमिट बढ़ा के 10% की कर दी गई है। 10% की लिमिट का मतलब है कि अगर आप 50 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो तो आप अगर 46 लाख की भी लिया तो 4 लाख का डिफरेंस जो है वो 8% ही बना, तो 8% इज विद इन दैट, सो दैट इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ना आपको, ना बायर को, ना सेलर को। ये इस सिचुएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा आजकल टफ स्थिति में है और प्राइसिंग में थोड़ा सा कई जगह ऐसा हो चुका है कि स्टैम्प ड्यूटी का प्राइस ज़्यादा हो गया है एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से। तो इसके करते करते ये काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है काफ़ी लोगों को। करदाताओं के लिए एक सहूलियत के लिए उन्होंने सरकार ने एक और नई स्कीम निकाली है कि अब आपका जो पैन है, जो आपका इनकम टैक्स का पैन मिलता है, वो आपको सीधा आधार के थ्रू मिल जाएगा बिना किसी कागज़ भरे। आज के डेट में अगर आपको पैन अप्लाई करना है तो आपको पूरे कागज़ डिटेल, नाम, फोटो, सिग्नेचर, एप्लीकेशन लगा के उसके साथ अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगा के आपको एक सबमिट करना पड़ता है, जिसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद वो आता है।
सरकार कह रही है कि अगर आप आधार के थ्रू अपना पैन बनवाते हैं तो आपको पैन हाथ के हाथ बन जाएगा। ये आपको पैन सेंटर से भी बन सकता होगा और ऑनलाइन फैसिलिटी भी देंगी सरकार कि आपका हाथ के हाथ पैन बन जाएगा, क्योंकि आधार के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही उनके सरकार के पास है। आपकी फ़ोटो, आपके नाम, आपका आईडी, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, सब जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी उसके अंदर पहले से ही है। तो वो आपके लिए काफ़ी सुविधा बन जाती है उसमें। एक और प्रस्ताव जो वित्त मंत्री जी ने इस बार रखा है कि सितंबर 2019 में जो टैक्स रेट कम करे गए थे उत्पादक कंपनियों के लिए, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके लिए नए टैक्स रेट कम कर दिए गए थे 15% तक। अब पहले ये सिर्फ वही उन्हीं लोगों के लिए थे जो कुछ बनाते हैं, जो उत्पादक हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, और पावर कंपनीज को ये नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पावर कंपनीज करते हैं, जो आजकल सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, आपको पता होगा बहुत जगह अलग अलग लग रहे हैं। तो उन पावर प्लांट को ये एग्जेम्पशन नहीं थी, तो सरकार ने अब ये एग्जेम्पशन उनको भी वो दे दिया लोअर रेट का। तो अब जो 1 अप्रैल 2020 के बाद जो सोलर पावर प्लांट लगाएगा या कोई हाइड्रो या थर्मल पावर प्लांट लगाएगा या बायोमास का पावर प्लांट लगाएगा, तो उसको भी ये लोअर रेट और 15% का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और वो भी उसका फ़ायदा ले सकता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सरकार ने इस बार करा है कि स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा सा आसान और कर दिया है। आप लोगों को जैसे पता होगा, अगर आप स्टार्टअप बनाते हैं कंपनी और आपकी टर्नओवर 25 करोड़ तक की है तो आपको कर से मुक्ति थी। आपको कर कोई जमा कराने की ज़रूरत नहीं, कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अप टू पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक आपको कोई टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार ने इस बार इस रिलीफ को और बढ़ाया है। 25 करोड़ की जगह 100 करोड़ तक की टर्नओवर तक को एग्जेम्पशन मिल गई है और 7 साल की जगह 10 साल तक है। तो अगर आप एक स्टार्टअप हैं और अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तक की है तो अगले 10 साल तक आपको कोई टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो प्रावधान सरकार लेके आई है जो कि स्टॉक मार्केट को काफ़ी पसंद आना चाहिए, इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड। फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं बाहर के देशों के जो अपने फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बाकी दूसरे देशों में, जैसे कि कंट्रीज़ हैं जिनके पास कुवैत, सिंगापुर, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो बाहर इन्वेस्ट करती हैं। तो ये सारे फंड इंडिया में इन्वेस्ट कम करते थे क्योंकि इनको टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं होता था। तो सरकार ने इनकी प्रॉब्लम समझी और इनको लाने के लिए इनको एक कहा कि आप इंडिया आइए, आप देखिए, आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, आपको पता चलेगा कि इंडिया में रिटर्न्स और सिस्टम्स कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा और वो इंटरेस्टेड होंगे काम करने के लिए। तो 2024 तक अगर कोई ये फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एग्जेम्पशन दी है 3 साल तक के लिए, उनके प्रॉफिट सारे एग्जेम्प्ट होंगे जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी उनसे। सो अगर कोई फॉरेन सॉवरेन वेल्थ फंड इक्विटी में लगाता है, इक्विटी मार्केट में लगाएगा, तो अगले 3 साल के लिए जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये काफ़ी मददगार होगा स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट में इन्फ्लोज बढ़ेंगे और पॉसिबली स्टॉक मार्केट वुड लाइक दिस चेंज। एक और प्रावधान जो सरकार ने लेके आए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली ईसॉप्स मिलते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को। ईसॉप होते हैं इक्विटी शेयर। वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमारी कंपनी में 3 साल काम करा तो 3 साल के एंड के बाद हम आपको एक शेयर देंगे, एक शेयर आपको दे देंगे, हमारी कंपनी में आपको शेयर मिल जाएंगे। जब ये शेयर मिलते हैं तो इसका करंट टैक्स में होता है कि जब उस आदमी को वो शेयर मिलते हैं, किसी एम्प्लॉय को शेयर मिलते हैं, तो उसको उसके ऊपर टैक्स देना होता है। बट क्योंकि वो एम्प्लॉय को सिर्फ शेयर मिले और कोई कैश नहीं मिला, तो कई बार उसको एम्प्लॉय को अपनी जेब से टैक्स जमा कराना पड़ता है जबकि उसके पास कोई इनकम नहीं है। तो सरकार ने अब ये प्रावधान बदले हैं और उसने कहा है कि अब एम्प्लॉय को उस समय टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, उसके पास 5 साल का टाइम है कि उसको टैक्स जमा करा सकता है, या फिर जब वो कंपनी छोड़े उस समय, या फिर जब वो वही शेयर बेचे उस समय। इन तीनों में से जो इवेंट सबसे पहले होगा उसके ऊपर उसको टैक्स जमा कराना है। तो अकॉर्डिंगली जो इक्विटी शेयर है, ईसॉप है, वो उसकी टैक्सेशन डिफर हो गई है। एंड ये भी एक काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो ये थे इनकम टैक्स के जो प्रपोजल जो सरकार ने लेके आए हैं। इसके अलावा सरकार ने छोटे मोटे चेंजेस कस्टम्स में भी काफ़ी करे हैं। उन्होंने फुटवेयर और फर्नीचर के रेट, इंपोर्ट ड्यूटी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा न्यूज़ प्रिंट के रेट थोड़े से कम कर दिए गए हैं। सेफगार्ड ड्यूटी में चेंजेस लेके आए गए हैं, जिसकी डिटेल अभी पूरी सरकार ने पब्लिश करेंगी एंड उसके अंदर पूरा डिटेल आएगा एंड देन वी विल बी एबल टू अपडेट यू मच मोर। अब इसके अलावा सरकार ने और भी बहुत बजट में प्रपोजल प्रस्तुत करे हैं। सरकार ने
इस बार कहा है कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस बार। ये काफ़ी मददगार होगा टू इम्प्रूव द एजुकेशन। यहाँ की क्वालिटी बढ़ेगी, स्कूल की क्वालिटी बढ़ेगी, कॉलेज की क्वालिटी बढ़ेगी और कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इन द लॉन्ग रन हमारे देश को उन्नति और ग्रोथ में। इसी के साथ साथ स्किल इंडिया के ऊपर भी सरकार 3,000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी। स्किल इंडिया मिशन में लोअर वर्ग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में मदद करेगी। उनके पास जो स्किल्स जो आज की डेट में एक चैलेंज है इंडिया में कि ट्रेंड और डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ पूरे नहीं मिलते हैं ढंग से, तो उनको स्किलिंग में मदद होगी और 3,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा है सरकार जो इस पर खर्च करेगी। एक और सरकार ने जो अपना इस बार एक एजेंडा रखा है वो है पॉल्यूशन के अगेंस्ट। जो ये हवा में धूल है, मिट्टी है, पूरी जो आज की डेट में पूरे इंडिया में दिक्कत हो रही है। सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है अलग से, 4,400 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है कि इसको हम कम करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। और सरकार ने ये कहा है कि जो कोयले से चलने वाले प्लांट हैं अगर वो पॉल्यूशन करते रह रहे हैं तो उनको बंद करने की तैयारी करी जाएगी, उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। और सोलर पावर के ऊपर काफ़ी पुश रहेगा कि सोलर पावर के ऊपर कि कैसे हम और ज़्यादा यूटिलाइज करें इस चीज़ के लिए। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो रखा है वो है कि अभी तक अगर आप बैंक में कोई पैसा रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट तो सरकार उसका इंश्योरेंस देती है आपको 1 लाख तक। या इसका मतलब कि अगर आपने कल बैंक में कोई दिक्कत हो गई, बैंक में नुकसान हो गया, कुछ भी होगा, तो 1 लाख रुपए तक का आपका पैसा सरकार इंश्योर करती है, उसका बीमा सरकार के पास है। वो सरकार ने लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है और अब आपका जो डिपॉजिट इंश्योर्ड है वो 5 लाख तक का है। अगर आपके बैंक में पैसे कोई भी पड़े हैं तो 5 लाख तक के डिपॉजिट आपका सेफ एंड सिक्योर है और आप उसमें आपको कोई कल कुछ भी हो जाए उस बैंक को, कुछ भी, आपको 5 लाख रुपए ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे सारे जो प्रपोजल इस बार वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमण ने जो आज हम अपनी स्पीच में बताए हैं। आशा करते हैं आपको इन प्रपोजल्स से समझ में आया होगा कि आपके लिए कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे नहीं। बाकी अभी और बहुत सारी डिटेल है जो इसमें आएगी और हमारी टीम ज़रूर कोशिश करेगी आपके पास ये डिटेल ज़रूर आती रहे।